घर का छोटा या बड़ा होना, घर में सामान ज़्यादा या कम होना आपकी खुशियों को डिफ़ाइन नहीं कर सकता, बल्कि जो असल खुशियों की डेफ़िनेशन है वो यही है कि झोपड़ी में रह के आप मोहब्बत को बिखेरते हैं, खुशियों को सिमेट लेते हैं। ये अनकंडीशनल होती हैं क्योंकि हम हैं ही घर को बनाने वाली, ठीक है? यही असल मोहब्बत होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल समीरा खान व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आई एम आल्सो गुड। आज जी हमारा डीप क्लीनिंग का शेड्यूल था। मैं कोई भी काम एट द टाइम नहीं करती, ठीक है? मेरा पहले से ही एक शेड्यूल होता है, उसी के हिसाब से काम करती हूँ क्योंकि छोटा सा मेरा एक बच्चा भी है, उसको भी देखना, फिर सारे घर को भी देखना, फिर उसी हिसाब से काम करना पड़ता है, ठीक है? तो पहले से शेड्यूल बना लेती हूँ। तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा मैं डीप क्लीनिंग किचन की भी करती हूँ और रूम की भी करती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और ख़ासकर जिस घर में छोटे बच्चे हों तो उसमें तो लाजमी है कि बेडशीट आप चेंज करें। आपको डॉक्टर भी रिकमेंड करेंगे। अक्सर आप देख रहे होते हैं कि सर्दियों में बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे होते हैं। वो क्यों होते हैं, ठीक है? वो आपकी वजह से होते हैं कि हम लोग बेडशीट वगैरह चेंज नहीं करते। बच्चे होते हैं बाहर खेल रहे होते हैं, बच्चों को क्या पता, जो जरासीम्स होते हैं बाहर के वो आ रहे होते हैं, खाना आप लोग वहाँ पे बैठ के खा रहे होते हैं। कुछ डाइनिंग टेबल होते हैं, कुछ नहीं, लेकिन हर बंदा तो डाइनिंग टेबल अफोर्ड नहीं ना कर सकता। बेड पे बैठ के खा लें, चारपाई पे बैठ के खा लें। ये चाय वगैरह पीते हैं बच्चे, स्नैक्स वगैरह लेते हैं, उन्हें खिलाना होता है। तो उसके अलावा बिस्किट वगैरह खाया, जो भी खाया मतलब बच्चे नीचे फेंकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद चूंटियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, तो आप इस चीज़ को अवॉइड किया करें। अब तो वैसे भी मौसम वो आ रहा है कि जिसमें बच्चे बीमार होते ही होते हैं, आप चाहे जितना भी ख्याल कर लें। अभी जी स्मोक शुरू हो गई है, ठीक है? तो पंजाब में तो अभी काफ़ी स्मोक होगी। तकरीबन हर छुट्टी हो गई है, छुट्टियां हो गई हैं स्कूलों को, ठीक है? तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करनी इन दिनों में। जो बड़े छोटे बच्चे सब इफ़ेक्ट होंगे इससे, ठीक है? ख़ास करके छोटे बच्चे और जिनकी एज ज़्यादा है, ठीक है? मिडल एज वाले तो उनमें थोड़ी सी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, तो वो उन्हें इतना कुछ नहीं होता, ठीक है? जो छोटे बच्चे हैं और जो बड़े हैं एज के, उनके लिए ज़्यादा मसला है। तो आप लोगों ने, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या एज में ज़्यादा बड़े हुए हैं, तो उनका आप लोगों ने ख़ास तौर पे ज़्यादा ख़्याल रखना है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट होते हैं। छोटे बच्चों का ख़्याल आपने इस तरीके से रखना है कि ठीक है, सुबह और शाम को उन लोगों को जूता लाज़मी पहनाना है हर हाल में, ठीक है? क्योंकि सर से और पाँव से और हाथों से सर्दी बच्चे को ज़्यादा लग सकती है। अभी से बच्चों का ख़्याल रखना शुरू करें, ठीक है? तो आप लोगों ने ऐसे करना है कि सुबह और शाम को उन लोगों को जूता पहनाना है। दिन के टाइम चले धूप है, वो खेल रहे होते हैं, कोई मसला नहीं। उसके अलावा आप उन्हें बॉयल एग दे सकते हैं, डेली का 1 एग दें। देसी अंडा मिले तो वेल एंड गुड, ना मिले तो चलिए ठीक है, दूसरा आप खिला दें, वो खिलाएँ। उसके अलावा गर्म दूध वगैरह दें, शहद वगैरह उसमें डाल के दें, यखनी बना के दे सकते हैं, ठीक है? कहवा पिलाएँ उनको, जब उनको नहलाएँ इन दिनों में तो कहवा उनको, ठीक है, लाज़मी पिलाएँ, वो ज़रूरी है। उसके बगैर गुज़ारा नहीं है क्योंकि फिर बच्चे को ठंड लग जाती है, हल्की सी भी हवा लग जाए तो चलें जी, बच्चे तो होते हैं बच्चे। उसके अलावा ड्राई फ्रूट का पेस्ट बना के रख लें, वो यूज़ कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत ही बच्चे को कफ़ वगैरह लग जाए तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कफ़ सिरप वगैरह दे सकते हैं, घर में कावा बना के 2-3 दिन दें। कम से कम 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं बच्चों को ठीक होने में। आप लोगों ने इस बात का ख़्याल रखना है, ठीक है? आप लोग ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट भी बना के रख सकते हैं, ठीक है? आप उसको किसी भी उनके दलिए वगैरह में भी डाल के दे सकते हैं। शहद को आप, अगर बच्चे फीडर पीते हैं तो उसमें डाल के दें, ठीक है? और गरम-गरम सा हल्का-हल्का वो दूध देना है आपने। और बच्चों को इन दिनों में ख़ास तौर पे आप लोगों ने ख़्याल रखना है कि ठंडे पानी से नहीं नहलाना, ठीक है? पानी को हल्का हल्का सा गुनगुना कर लेना है, उससे नहलाना है, ठीक है जी? ये देखें जी, हमारे रूम की क्लीनिंग हो गई है। बेडशीट मैंने चेंज कर दिया है, जो गद्दियों के कुशन्स थे उनके, वो मैंने चेंज कर दिए हैं, कवर भी। और ये जी जग और गिलास तो मेरा हमेशा ही बेड साइड टेबल पर होता है क्योंकि मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। ये देखिए जी, अब मैंने क्लीन पे से झाड़ू लगा लिया। असल में ये पूरे रूम की क्लीन नहीं थी, तो फिर बस जितनी जितनी पूरी आ गई हम लोगों ने उतनी डाली। हम लोगों ने अभी तक फ़र्श नहीं बनवाए, ठीक है? क्योंकि फ़र्श अभी तक हमारे रहते हैं, वो बनवाने हैं जी हम लोगों ने। उसके बाद जी ये हम निकाल देंगे। ये देखें जी, आप लोगों ने एक बार का लाजमी ख्याल रखना है कि आपके रूम में जाले नहीं होने चाहिए। वैसे भी बड़े कहते हैं कि इनसे नहूसत होती है, ठीक है? तो जैसे ही आप लोग ये देखें, आप लोगों ने इनको हटा देना है। मैं तो जैसे ही इनको देखती हूँ, थोड़े से भी चाहे बन जाए, फ़ौरन से ब्रश उठाया और चलें जी क्लीनिंग कर दी। आप लोगों ने भी ये वाली टिप लाजमी यूज़ करनी है, ठीक है? ये देखें जी रूम की फाइनल लुक। ये चारपाई इस साइड पर रख देती हूँ मैं ताकि कोई आए तो इस साइड पर बैठ सकता है। और ये देखें जी, मैंने ये डेकोरेशन के लिए फूल रख दी। ये पिंक वाले मेरे पास ऑलरेडी थे और ये वाले जो ग्रीन वाले मैं किचन के लिए लाई थी, लेकिन अभी किचन की मैंने क्लीनिंग करनी है तो फिर उसके बाद उनमें सेट करूँगी, ठीक है? आप लोगों ने बजट में रह के काम करना है। कोई भी काम, कोई भी चीज़ आप लोग लें तो ठीक है, उसको महंगी आप लोगों ने चीज़ें नहीं लेनी। आप लोग घर की जो चीज़ें पड़ी होती हैं उन्हीं को भी दोबारा से डिक्योर कर सकती हैं। उसके अलावा ये है, आप जो चीज़ें आप लोगों के लिए वेस्ट हैं वो दोबारा से रीयूज़ हो सकती हैं, ठीक है? आप लोग उनको यूज़ करें, सादगी में रह के काम करें, बजट में रह के काम करें। ये आप लोगों के लिए अच्छा है, आपके घर वालों के लिए भी अच्छा,
छत, किसी पे बर्डन बनने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग शुरू से लेके अब तक मेरी जितनी भी वीडियो है उन सब में देख ले कि मैं किसी चीज़ में शो ऑफ नहीं करती और ना ही किसी वीडियो में कोई भी मैंने आपको महंगी चीज़ें बताई। इन चीज़ों का फिर नुकसान ये होता है कि आपकी हस्बैंड से बात बात पे लड़ाई होती है, ठीक है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। हम लोग अक्सर देख रहे होते हैं, अब यूट्यूब पर दिखा रहे होते हैं, टिकटॉक पे दिखा रहे होते हैं कि सब लोग जो होते हैं ना वो महंगी महंगी चीज़ें दिखा रहे हैं, महंगे महंगे इवेंट्स कर रहे हैं और मतलब इस तरह से जो सोच से भी परे होते हैं, ठीक है, आप लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जैसे कि डक्की भाई सिस्टरलॉजी और इस तरह से कमल आफ्ताब, इस तरह से और भी कितने सारे लोग हैं, मतलब कितनी महंगी महंगी चीज़ें दिखा रहे होते हैं और रबीका ख़ास तौर पे वो, लेकिन हम लोग तो वो चीज़ें अफोर्ड नहीं ना कर सकते, ठीक है। तो इसलिए फिर मैं यही बात कहती हूँ कि फिर आपकी हस्बैंड से लड़ाई होती है, एहसास कमतरी का शिकार होता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि हम उनसे इंस्पायर होते हैं कि हम लोग भी, क्योंकि कौन बंदा होता है जो पीछे रहने की कोशिश करता है। हर बंदा चाहता है कि मैं आगे से आगे जाऊँ, आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है, और अच्छा से अच्छा दिखने की कोशिश करता है। तो फिर हम हमारे दिल में भी वही बात आती है कि हम लोग भी काश। इसलिए जी मेरा मकसद यही है कि मेरी इस वीडियो का मकसद बनाने के लिए यही है, मेरा यूट्यूब पे आने का मकसद यही है कि लोगों की सोच को बदली जाए कि जितना आपके पास है आप उसी में सब्र शुक्र करके रहें, ठीक है, उसी में खुश रहें, हर हाल में खुश रहें, खुद को खुश रखें, लोगों को खुश रखें, खुशियाँ दें और खुशियाँ बांटें और खुशियाँ हासिल करें। जितनी आप लोगों को खुशियाँ देंगे उतनी आपको बदले में खुशियाँ मिलेंगी, ठीक है। अगर आप मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहेंगे और बस ठीक है हसरत का शिकार रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। आप वहीं के वहीं रह जाएंगे और लोग आपसे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। ये देखें जी, मैंने अरहम को पानी आप लोगों को दिखाया है जी, गर्म किया था, फिर नहला दिया था। अब ये मैंने जी, मेरे पास देसी अंडे थे, मैंने अरहम के लिए लेके घर में रखे हुए थे, वो बॉईल कर लिया, साथ में थोड़ी सी चाय बनाई है और ब्रेड और जैम, ठीक है, एक स्लाइस वो लिया है अरहम को, ठीक है जी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा करना है, ठीक है, ताकि आपकी बहन अच्छे अच्छे से व्लॉग इस तरह से बना के आपके लिए और लेकर आए, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा जी, मिलते हैं जी हम लोग अगली वीडियो में जी, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।